सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट पर। तो भाई जैसा आपका रेस्पॉन्स था वो काफ़ी बढ़िया था वीडियोस पर, और मैं चाहता हूं आगे भी आप इसी तरह रेस्पॉन्स और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मैं सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ। और आगे भी आप अपना रेस्पॉन्स बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना समय देकर इतना अच्छा एनालिसिस लेकर आ सकता हूं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अब आर्मी में जाने वाले हैं, तो इतना रेस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन तो आपको होना ही चाहिए। और जो बाकी पुरानी ट्रेड्स हैं उनकी वीडियोस और एनालिसिस मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। आप वहां जाकर अपनी ट्रेड का एनालिसिस देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हैं, और आप अपनी रैंक डिसाइड कर सकते हैं कि आप सिलेक्शन से कितने दूर हैं या कितने पास हैं और कितने श्योर हैं। ठीक है भाई, आप एक बार चैनल को विजिट करो और अपनी ट्रेड का वीडियो ज़रूर देखो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 की एक और बेहतरीन पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का एनालिसिस हम कुछ पीडीएफ्स के माध्यम से आज करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसकी जो तो थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहता है हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट है। इनमें कई बार तो वैकेंसी खाली भी चली जाती हैं, इसमें भी वैकेंसी खाली जाने वाली है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो थोड़ी टफ होती हैं। जैसा कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी यूनिक है, और उसके साथ स्किल टेस्ट भी है, फिजिकल भी है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होने के कारण कंपटीशन घट जाता है। तो इसकी कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत कम रहने वाली है, 150 में से। और दूसरी बात ये कि जो मैंने 100% सेव वाली हम लोगों ने जो पीडीएफ तैयार की है, इसमें फिट वाले कैंडिडेट हैं, अनफिट वाले भी साथ में हैं, और जो एब्सेंट है वो भी इसी लिस्ट में हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे से पर्सनली कांटेक्ट करके हम ये पता नहीं कर पाएंगे कौन फिट है और कौन अनफिट है। तो आपको जैसे ही पता चलता है आप उसी हिसाब से लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन लगा देता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यूआर की 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, ओबीसी की 4 पोस्ट, एससी की 2 पोस्ट और एसटी की 1 पोस्ट है। ये टोटल 15 वैकेंसी हैं, जिनमें से ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट भी खाली रहने वाली है, जो मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्यों खाली रहने वाली है वो। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोटिफिकेशन में, कृपया मुझे 1 सेकंड का समय दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड का मुझे समय दें। इसमें जो फाइनल मेरिट का जो लोगों को डाउट है वो मैं आपको नोटिफिकेशन में ही इस बार दिखा के क्लियर करता चलूँगा। फाइनल रिजल्ट, हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। द फाइनल रिजल्ट selection list will be prepared in order of merit category wise after completion of review medical examination. It is hereby emphasized that the candidates who merely secure the qualifying marks and found medically fit may not be considered for final selection, since the cutoff mark will be determined based on number of vacancies after the completion of whole recruitment process। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो लिस्ट में जिनका नाम आया है अभी मेडिकल के लिए, वो खुद को श्योर सेलेक्टेड ना समझें जब तक कि ये भर्ती की प्रोसेस पूरी कंप्लीट ना हो जाती है। और इसमें इक्वल मार्क्स की प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें इक्वल मार्क्स यदि किसी कैंडिडेट के हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे डिसाइड होगा कि सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि एक कैंडिडेट हु सिक्योर मोर मार्क्स इन द पार्ट 2, टेक्निकल वाला जो एग्जाम था ना 100 नंबर वाला, उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको पहले प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद उसकी डीओ भी देखी जाएगी, जैसा कि बी में लिखा हुआ है, इन केस वेयर मार्क्स मेंशन एट ए आर आल्सो इक्वल। यदि पार्ट 2 के मार्क्स भी सेम है, उसके एग्जाम के मार्क्स सेम है, उसके बाद पार्ट 2 के भी सेम है, फिर डीओ भी देखी जाएगी, और ये चीज़ भी सेम है तो उसके बाद नेम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। बाकी जो अदर ट्रेडमैन भर्ती हैं उनमें ये पार्ट 2 वाला सीन नहीं है, उसमें सीधा एज से डिसाइड हो रही है ये चीज़ें जो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जो एसएसबी का जो रिजल्ट का नोटिस था उस पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हेड कांस्टेबल का रिजल्ट है ये बिल्कुल रैंक वाइज था, जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट था, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड एज पर प्रोविजंस
ऑफ एडवर्टाइजमेंट मेंशन एट पैरा 12। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है इन्होंने बना के दी है स्किल टेस्ट की, ये बिल्कुल रैंक वाइज है। पर रैंक वाइज किस तरह से, ये कैटेगरीज के हिसाब से रैंक वाइज है कि यूआर के 97 कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं जिसने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी लाए हो, मतलब 50 मार्क्स भी ईडब्ल्यूएस में किसी का आए नहीं, तो कोई भी पास नहीं हो पाया एक वैकेंसी पे। और ओबीसी के हैं 33, एससी के कैंडिडेट हुए 7 पास, एसटी के हुए हैं 8, टोटल 145 कैंडिडेट पास हुए हैं और ये अपनी रैंक के हिसाब से जमे हुए हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनकी जो सीबीटी की जो स्किल टेस्ट वाली लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैंने कैटेगरीज आपको लिख दी हैं। जो ये 1 से शुरू है और 7 तक जाती है, ये एस टी है, नहीं ये एससी है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये एससी है 1 से 7 तक। और उसके बाद यूआर से 8 से लेके और 104 तक जाते हैं तो ये अनरिजर्व आ जाती है। ये यूआर के कैंडिडेट है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यूआर में वो सभी कैंडिडेट शामिल हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं और जिनकी एज भी यूआर के लिए एलिजिबल है, वही कैंडिडेट है। अगर किसी की एज यूआर के लिए एलिजिबल नहीं है तो यूआर में काउंट नहीं होगा, चाहे उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ही क्यों ना हो, मतलब पूरे मार्क्स लाने पे भी यूआर में काउंट नहीं होगा। और यहाँ से भाई ओबीसी के कैंडिडेट शुरू होते हैं, इस जगह से ओबीसी के कैंडिडेट शुरू होते हैं। और उसके बाद आपको दिखाऊं मैं, ओबीसी के बाद 105 से 137 हैं ओबीसी के, और एसटी के 138 से 145 हैं। समझे आप। यूआर में वही कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जिनकी एज है वो जनरल को क्वालिफाई करती है। ठीक है। अगर आपके मार्क्स कितने भी बढ़िया हैं, यदि आपकी एज नहीं है तो आप जनरल में नहीं आ सकते। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इनकी कैटेगरीज में लिख दी हैं, आप अपनी रैंक देख सकते हैं किस हिसाब से है। ये तो कैटेगरीज के हिसाब से रैंक वाइज हुई। और डीएमई की अगर लिस्ट को इससे हम नेम्स को मैच करके अगर अरेंज करेंगे ना, तो हमें एक रैंक वाइज लिस्ट प्राप्त होगी जो कि मार्क्स के हिसाब से रैंक वाइज होगी, ना कि कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको डीएमई की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट है, ये जो एसएसबी वालों ने खुद ही रैंक वाइज बना के भेजी है, हमें इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट करना पड़ा नहीं। हमने इसको बस चेक किया तो ये हमें रैंक वाइज मिली। हमने जब इसके जो नाम है इनको स्किल टेस्ट वाली लिस्ट से मैच किया तो हमें ये रैंक वाइज ही देखने को मिली। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे चेक की, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें जो एज है ना यूआर के लिए, वो है, इसमें एज यूआर के लिए है 18/6/1998। इसमें जो एक बार मैं लिख देता हूँ, इसमें जो यूआर के लिए एज है वो है 18/6/1998। अगर 18/6/1998 से पहले कोई जिस किसी का जन्म हुआ है तो वो यूआर में क्वालिफाई नहीं होगा। अगर किसी कैंडिडेट का बर्थ 18/6/1998 से हुआ है तो वो यूआर में क्वालिफाई नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने लिस्ट अरेंज कैसे की है। जैसे ये भाई है ना, ये 8 दिन कम पड़ गए इसके, तो इसलिए ये यूआर में काउंट नहीं हो पाया। ये भाई की रैंक 1 है, फिर भी ये अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई करेगा, ना कि यूआर से। इसका फाइनल में नाम यूआर से नहीं आएगा, अपनी कैटेगरी से ही आने वाला है, क्योंकि ये एज में थोड़ा सा 8 दिन पीछे रह गया। फिर यूआर में ये भाई 2nd नंबर का है, रोहित घांगरे। इस भाई का नाम यूआर में आने वाला है ओबीसी का होने के बावजूद ही, क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे हैं और इसकी जो डीओबी है वो भी यूआर की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करती है। ठीक है भाई। और फिर 3री रैंक वाला है, ये भाई अपनी कैटेगरी से ही जाएगा, और 4थी रैंक वाला है ये यूआर से। आप समझे किस तरह से ये चीज़ डिसाइड होंगी। तो आप इसमें स्किल टेस्ट की लिस्ट को मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भाई है ना सीताराम स्वामी, ये ओबीसी में ही आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी जो एज है वो ओबीसी की है, चाहे इसका रैंक कितनी भी ऊपर क्यों ना हो। अगर आप 105 पे देखेंगे सीताराम स्वामी को तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा 105 पे सीताराम स्वामी, क्योंकि ये अपनी ओबीसी का टॉप रैंकर है। तो इसलिए इसके मार्क्स बहुत अच्छे थे पर इसकी एज नहीं थी, इसलिए ये उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया यूआर को। ठीक है। समझे आप हमने किस तरह से ये लिस्ट अरेंज की है। आगे भी इसी तरह से आप अगर लिस्ट को अरेंज करते चलोगे तो आपको पूरी रैंक वाइज लिस्ट प्राप्त हो जाएगी, और ये मार्क्स के हिसाब से रैंक वाइज है। ठीक है भाई। अब अगर इस पूरे एनालिसिस को हम एक कागज़ पर उतारें और इसको टाइप कर दें तो ये चीज़ सामने निकल के आती है। ये जो इनकी सेफ कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो यूआर में जो टॉप 7 कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज यूआर को क्वालिफाई करती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, जिनकी एज यूआर को क्वालिफाई करती है, जिनका मार्क्स यूआर को क्वालिफाई करते हैं, वो ये 7 कैंडिडेट्स हैं। रोहित घांगरे, प्रिंस कुमार, मनीष कुमार जाट, भरत नोडल, कमलेश कुमार जाट, गुलशन कुमार, रामनिवास बाना। ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं ये यूआर में क्वालिफाई होंगे, चाहे इनकी कैटेगरी कुछ भी हो, क्योंकि यूआर की सभी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और ये जो ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, ये कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई नहीं कर पाया, 50% मार्क्स भी। और ओबीसी से 4 कैंडिडेट्स हैं, सीताराम स्वामी, सलमान खटाक, महेश कुमार कजाला, कैलाश संतोष ठाकर। ये सभी जो 4 कैंडिडेट्स हैं ये ओबीसी से रहने वाले हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। और एससी से होने वाले हैं 2 कैंडिडेट, जितेंद्र और अंकुर कौटिल्य चौधरी। और एसटी से होने वाले हैं लोकेश कुमार मीना। ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी अपनी कैटेगरीज में टॉप पर थे। और यदि यह कैंडिडेट मेडिकली फिट होते हैं तो इनको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें एक बार ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिए, मैं ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। इस लिस्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल इन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। कुछ कैंडिडेट्स जो इस रैंक लिस्ट में 1-2 रैंक पीछे हैं वो भी फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बना सकते हैं। यदि उनसे आगे वाले अर्थात इस लिस्ट में से कोई मेडिकल में अनफिट हुए हों या एब्सेंट हुए हों, परंतु इस लिस्ट में से यदि कोई मेडिकल फिट है तो वह 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई। यदि इसमें से कोई इन नामों में से जो फिट है ना उसको तो कोई रोक नहीं सकता। और यदि इनमें से कोई अनफिट है ना, जैसे कि इनमें से एक बंदा कोई अनफिट है तो यूआर कैटेगरी में उससे जस्ट नीचे वाला ले लिया जाएगा, जो कि डीएमई की लिस्ट में आप देख सकते हैं रामनिवास बाना से नीचे कौन है। उसके बाद ऐसे ही ओबीसी में अगर इनमें से कोई अनफिट है तो कैलाश संतोष से नीचे वाला जस्ट जो बंदा है ओबीसी में जो डीएमई की लिस्ट में आप देख सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बंदा कौन है वो ले लिया जाएगा अगर इनमें से कोई अनफिट होता है। और इसी तरह से सारा प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद मैं बता देता हूँ ये जो लिस्ट है आप पढ़ सकते हैं। ये जो लिस्ट है पूरी इसमें वही लिखा हुआ है। ये जो लिस्ट है ये एनालिसिस पर बेस्ड है। और एनालिसिस किस तरह से किया वो मैंने आपको दिखाई दिया। एनालिसिस आप बिल्कुल पूरी तरह से मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये बहुत आसान था, बस इसको देखना काफ़ी था। अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो हमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो लिस्ट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और ये पूरी एनालिसिस बेस्ड है, ना कि किसी डिपार्टमेंट के बंदे से बातचीत करके बनाई गई है। ठीक है भाई। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो हेड कांस्टेबल वालों की जो ट्रेनिंग है, जो हेड कांस्टेबल वालों की ट्रेनिंग होने वाली है वो नवंबर फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो नवंबर 2025 में, जो कि मैंने आपको ट्रेनिंग कैलेंडर में दिखाया भी था कि 2025 वाला जो नवंबर 2025 है उस वाले बैच में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो कि ड्राइवर वालों के साथ होगी, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वालों की। ठीक है। बाकी फाइनल रिजल्ट की थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फाइनल रिजल्ट का जो पूरा काम है उसकी रिचेकिंग और सिग्नेचर वगैरह वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, बस अपलोड होना बाकी है वो रिजल्ट है जो। और जो इसकी कुछ चीज़ें हमने पुष्टि भी करी हैं और आप देख सकते हैं जो अप्लाई एसएसबी वाली जो साइट है वो कल से बंद है भाई, उस पर काम चल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ हलचल चल रही है और वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए शाम को, या हो सकता है 3 तारीख को, फरवरी की जो 3 तारीख है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है भाई। ये 2 डेट्स आप याद रखना, इनमें आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ट्रेनिंग का मैंने आपको बता ही दिया, अलवर में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है हेड कांस्टेबल वालों की। बाकी जो अन्य ट्रेड्स हैं वो मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा सटीक एनालिसिस है। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मेडिकल इनमें से अनफिट होता है तो किस तरह से आपको रैंक बाई रैंक नीचे जाना है। बाकी जो अपनी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो देखो सभी भाई जाके। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट में अपने सारे डाउट्स पूछ लो और वीडियो को शेयर करना भाई। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, मैं फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करो भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर कम होने की वजह से इतना अच्छा कंटेंट भी कुछ ज़्यादा जा नहीं पा रहा लोगों के पास। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।